Assalamualaikum students, welcome back to your channel Gohar Helping Hand, General Science Class 9 चैप्टर नंबर 5 बीमारियां वजूहात और बचाव के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वूपिंग कफ, काली खांसी या वूपिंग कफ किसे कहते हैं वो आज हमने पढ़ना है। अगेन लेक्चर के अंदर वही वर्ड रिपीट हुआ है। पहला, वूपिंग कफ काली खांसी एक मुतद्दी मर्ज है। अब मुतद्दी का क्या मतलब है पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा दोबारा सुनने। फैलने वाली बीमारी, हर वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है उसे हम कहते हैं मुतद्दी बीमारी, यानी कि वो फैल जाती है। यानी एक इंसान को काली खांसी हो गई है तो उससे दूसरे को भी लगने का खतरा है, यानी मुतद्दी मर्ज है। सर्दियों और मौसम बहार में इस बीमारी में इजाफा हो जाता है। अच्छा, गर्मियों में ना खांसी इतनी ज़्यादा नहीं आती लोगों को। सर्दियों में क्योंकि हवा में खुश्की होती है और मौसम सर्द होता है, मौसम बहार में जो है ना ड्राइनेस होती है, हवा के अंदर खुश्की होती है, उस वजह से खांसी ज़्यादा आती है और ये बीमारी भी बढ़ जाती है। काली खांसी 3 माह या इससे ज़्यादा देर तक जारी रहती है। 3 महीने तक या उससे ज़्यादा देर तक भी ये बीमारी अगर आपको हो गई है वूपिंग कफ की, काली खांसी की, तो ये कंटिन्यू रहेगी। जब कोई वूपिंग कफ का मरीज़ खांसता, छींकता, बोलता है तो इंतहाई छोटी छोटी थूक की बूंदों के साथ ये जरासीम हवा में फैल जाते हैं और सेहतमंद बच्चों के सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचकर बीमारी पैदा करते हैं। यानी कि जब कोई ऐसा इंसान, कोई मरीज़ जिसको ये बीमारी है वूपिंग कफ की, वो खांसी करेगा, वो छींकेगा या वो बोल भी रहा है ना, उसके मुंह से अगर छोटी सी भी कोई थूक निकल आई है, उसका जूठा पानी आपने पी लिया, उसकी जूठी चाय पी लिया, उसका जूठा खाना खा लिया जो वो खा रहा था जिस प्लेट में, तो क्या होगा, ये जरासीम हवा में फैल के भी आपको लग सकते हैं, उसका जूठा खाने से भी आपको लग सकते हैं। और जो बिल्कुल सेहतमंद इंसान है जिसे कोई बीमारी नहीं है, उसके फेफड़ों में ये बीमारी हो जाएगी और थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि उसे भी वूपिंग कफ लग गया है। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के 2 हफ्तों के बाद, ठीक है, 15 दिन के बाद, जब एक इंसान जिसको वूपिंग कफ थी वो छींका है और ये एक बच्चा सेहतमंद बच्चा है, तो 15 दिन बाद पता चलेगा कि इसको भी वूपिंग कफ हो गई है। ठीक है, उसने आपके साथ, आपने उसका जूठा उस टाइम खाया था हवा में, आपको जरासीम 15 दिन पहले लगे थे, लेकिन 15 दिन बाद जाके आपको भी असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आपको भी खांसी आना शुरू हो जाएगी। बच्चा बगैर सांस लिए तेज़ी से बहुत देर तक खांसता रहता है, यानी कि इतनी खांसी आती है कि सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता, बंदा मुसलसल खांसता रहता है। यहाँ तक कि खांसते खांसते इसके मुंह से चिपकने वाला बलगम आ जाता है, रेशा जिसे कहते हैं, वो उसके मुंह में आ जाता है और हवा इसके फेफड़ों में एक तेज आवाज़ से वापस आती है और ना फेफड़ों में ऐसे लगता है जैसे बहुत तेज़ी से हवा जा रही है। उस इंसान को जिसको खांसी आ रही होती है, ये वाली नॉर्मल खांसी अलग है और काली खांसी एक बीमारी है। ठीक है, वैसे नॉर्मली खांसी हर इंसान को आ सकती है, उसमें कोई मसला नहीं। खांसने के दौरान खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जब हम खांसी कर रहे हैं तो खून के अंदर सांस ऑक्सीजन कम हो रही है ना, तो क्या होता है, जब बच्चा मुसलसल खांसी करता रहा ना, तो उसका सांस लेने का टाइम नहीं मिला, हवा उसको गई नहीं अंदर फेफड़ों में, तो उसके नाखून और होंठ, ठीक है, उसके नाखून और उसके होंठ नीले होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका यही हाल है, उसे पानी पिलाएं, उसको पीछे से जो है कमर पे हाथ मारें ताकि उसके नाखून और होंठ ठीक हो और उसकी खांसी रुके। खांसने के बाद बच्चे को क्या भी आ सकती है, उल्टी भी आ सकती है। अगर उसने अभी खाना खाया फ़ौरन खांसी लग गई है तो वो खाना वापस आपके मुंह के ज़रिए बाहर आ जाता है, उल्टी आ जाती है। खांसी के वक्फों के दरमियान बच्चा सेहतमंद नज़र आता है। जब उसे खांसी नहीं आ रही ना, सुबह खांसी आई है, ठीक है, उसके होंठ नीले हो गए, नाखून नीले हो गए, लगे वो बीमार है, पूरा दिन वो खेल रहा अच्छा भला, उसे लग रहा है कुछ है ही नहीं, शाम को अगर फिर खांसी है फिर बीमार हो गया है। इस लाइन का ये मकसद था कि खांसी के वक्फों के दौरान बच्चा बिल्कुल सेहतमंद लगता है। जब उसे खांसी नहीं आ रही ना, ऐसा लग रहा है उसे कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ जिस टाइम आना शुरू हो गई ना, अब वो स्कूल बैठा हुआ, वो कहीं बैठा हुआ, अगर उसे खांसी आना शुरू हो गई, फिर पता चलता है कि इसे कितनी एक्सट्रीम लेवल की ये वूपिंग कफ लगी हुई है। कफ जो है ना, इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं खांसी, और वूपिंग का मतलब है ये काली खांसी यानी बीमारी वाली खांसी। 1 साल से कम उम्र बच्चों में वूपिंग कफ बहुत ख़तरनाक होती है। हाँ, वो बच्चे जो भी इतने छोटे हैं, 1 साल से भी कम उम्र है, वो ना एक सांस में चले जाते हैं, यानी कि वो बच्चे रोते रोते खांसी करते करते, उनको अगर ये होगी ना, सबसे ख़तरनाक है। चनाचा बच्चों को DPT के टीकों का कोर्स बर वक्त मुकम्मल करवाना चाहिए, इसलिए हर बच्चे को DPT का जो है ना एक इंजेक्शन लगा देते हैं। ये देखें यहाँ पे लास्ट टॉपिक में आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था BCG का इंजेक्शन, वो क्यों लगता है जी, वो लगता है TB से बचने के लिए हर बच्चे को।
BCG का, और DPT का जो है वो लगता है वूपिंग कफ से बचने के लिए। तो MCQs के अंदर ये आएगा, आपने याद रखना है कि MCQs के अंदर BCG का इंजेक्शन होता है किससे बचने के लिए, TB से, और DPT का इंजेक्शन होता है वूपिंग कफ से बचने के लिए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, MCQs भी आ सकते हैं, तो इनको अंडरलाइन कर लें अच्छी तरह और मार्किंग कर लें कि आपने याद रखना है इंजेक्शन के नाम। अच्छा, वूपिंग कफ बुनियादी तौर पर छोटे बच्चों की बीमारी है। ज़्यादा तौर पे ना ये ज़्यादा छोटे बच्चों को लगती है, उनके अंदर ना ताकत कम होती है ना, किसी से उनको जल्दी लग जाती है, तो छोटे बच्चों को ज़्यादा लगती है। इस मर्ज का हमला 5 साल से कम उम्र बच्चों में ज़्यादा होता है। वो बच्चे जो 5 साल से भी छोटे हैं उनको ज़्यादा ये बीमारी लगती है, और लड़कों की निस्बत लड़कियों में ये मर्ज ज़्यादा मोहलिक होता है। हाँ, वैसे मैंने नोट भी किया है, लड़कियों को ना ये ज़्यादा जल्दी जो है ना बीमार करता है। लड़के ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना फिज़िकली, तो वो सह जाते हैं। लड़कियों को इतनी खांसियाँ है ना, उनका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। इस मर्ज़ में मामूली बुखार भी होता है। हाँ, जब आपको नई नई खांसी आना शुरू होती है ना, लिखा हुआ है ना 2 हफ्तों के बाद अलामात आना शुरू होती हैं, तो शुरू में थोड़ा सा बुखार भी हो जाता है, गले में खराश होती है, ख़ारिश होती है गले में, और शदीद खांसी होती है, और खांसी के साथ वूप की आवाज़ आती है। यानी कि ना जब वो खांसी करते हैं ना, तो इस तरह उनकी आवाज़ मिलती है वूप से, तो वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि वूपिंग कफ है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो नमूनिया हो सकता है। अब ये अलग ही इन्होंने लाइन छोड़ दी है कि इलाज अगर खांसी का नहीं ना हो रहा तो हो उससे नमूनिया जाएगा, उससे सर्दी लग जाएगी, लेकिन ये उन्होंने लिखा हुआ है तो हम मान लेते हैं। आपने याद रखना है कि अगर वूपिंग कफ का इलाज जल्दी ना हो तो कौन सी बीमारी हो जाती है, नमूनिया। ये था आपका पेज नंबर 62 के ऊपर छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का, वूपिंग कफ। काफ़ी इस चैप्टर के जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, कुछ 1-2 जो है वो रहते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह जल्द अज जल्द। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, जाके देखें। हेपेटाइटिस का टॉपिक हम नेक्स्ट करवाएंगे, इसके अंदर से टिप्स के शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, पास्ट पेपर वाले MCQs बताएंगे। आज के टॉपिक में से आपके याद आपने करना है पूरा का पूरा आएगा 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर में हर साल हर पेपर के अंदर जो है ना इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है आपका B पार्ट जो है वो इस चैप्टर के अंदर से आ जाए एक क्वेश्चन का, तो छोटा सा पार्ट आएगा आपका वूपिंग कफ पर। नोट लिख के पूरा का पूरा लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर लेने हैं तो यही ले लें कि ये कब, इसका सीज़न कौन सा है, सर्दी और मौसम बहार का। अलामात क्या हैं कि ये हैं इसकी अलामात कि गले में खराश, बुखार और खांसी के साथ वूप की इलाज। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लें, ऊपर लिख लें अलामात और यहाँ लगा लें क्वेश्चन मार्क। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इसका टाइमिंग क्या है, कब खांसी आती है, वूपिंग कफ किस मौसम में आम होती है, तो आपने लिख देना सर्दियों मौसम बहार में। दूसरा सा वूपिंग कफ की अलामात बताएं, आपने बता देना है। तीसरा आ जाएगा वूपिंग कफ कैसे फैलता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लगा लें कि वूपिंग कफ के फैलने का तरीका ये है कि जब कोई खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसके मुँह के ज़रिए जो नन्ही थूक की बूंदें होती हैं उनके साथ जरासीम हवा में फैलते हैं और सेहतमंद बंदे को लग सकते हैं। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा इंजेक्शन का नाम, एक MCQs। तो इसके अंदर टोटल आपकी कुल मिला के 1 MCQs और 3 शॉर्ट आपने इस टॉपिक के अंदर से करने हैं। पहला कौन सा था, सीज़न का। दूसरा कौन सा था कि इसके फैलने का तरीका क्या है। तीसरा कौन सा था, इसकी अलामात क्या है। और एक MCQs था, और पूरा तो आपने करना ही करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे होता है ये टॉपिक तमाम। नेक्स्ट करेंगे हम हेपेटाइटिस। ठीक है, वो पीछे का लॉन्ग था इसलिए मैंने आज नहीं करवाया, आज छोटा टॉपिक करवा दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पर आप सबको शुक्रिया। गोहरा हेल्पिंग हैंड के मेंबर्स को, जनरल साइंस वालों को। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।